अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं स्टेजक्राफ्ट स्टूडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिलाई मशीन की जो नीडल की टाइमिंग होती है हुक के साथ, ये शटल का हुक है, इसके साथ जो नीडल की ये टाइमिंग है, ये कहाँ पे करनी चाहिए और इसको कैसे किया जाता है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको प्रॉपर इसकी समझ आ सके। तो जब भी हमने मशीन की नीडल की टाइमिंग करनी है तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि नीडल चेंज करनी होती है। सब जब भी टाइमिंग करें उससे पहले आपने नीडल चेंज करी, तो मैंने नीडल चेंज कर ली हुई ऑलरेडी। उसके बाद नीडल चेंज करने के बाद ये देखें, शटल के ऊपर 1, 2 और 3 ये सिगरी लगे हुए हैं। इन तीनों सिगरी को आपने हल्का सा लूज कर लेना है। बारी बारी तीनों को हम लूज करेंगे। पहले को लूज किया, उसके बाद दूसरे को लूज कर लेना है, इसी तरह तीसरा भी हमने लूज करके शटल को फ्री कर लेना है। ये देखिए, अभी हमारा जो शटल है ये बिल्कुल फ्री हो गया है। ये देखें, ये अब शटल टेक पीछे हटने से शटल टेक से भी बिल्कुल फ्री हो गई। ये देखें, सबसे पहले हमें इसको शटल टेक के अंदर लेके आना है ऐसे। उसके बाद हमने नीडल की जो है वो टाइमिंग करनी है। ये देखें, जब शटल फ्री हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा नीडल है इसको हमने फुल डाउन कर लेना है। व्हील को घुमाएंगे तो ये बिल्कुल डाउन चली जाएगी। उससे पहले हमें शटल को पकड़ लेना ताकि हमारा जो शटल है उसके ऊपर नीडल ना लगे। ये देखें, इसको पकड़ के हम इसको घुमाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमने नीडल को पूरा डाउन कर देना है। ये देखें, इसको डाउन करने के बाद और शटल की टाइमिंग जब भी हमने करनी है उससे पहले हमने ये चेक करना है कि जब हमारी जो नीडल है इसकी हाइट बराबर आ रही है कि नहीं। अगर नीडल की हाइट खराब होगी तो फिर भी शटल की टाइमिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगी। तो जब भी हमने शटल की टाइमिंग करनी है सबसे पहले हम देखना है कि इसकी नीडल की जो हाइट है वो ठीक है। अगर आपको ठीक मशीन की नीडल की हाइट ठीक करनी नहीं आती तो आप हमारे चैनल पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अच्छा, इसके बाद हम नीडल जब मुकम्मल डाउन हो जाए उसके बाद हमने क्या करना है कि शटल की जो नोक है इसको पकड़ के हम शटल को, ये नीडल का जो शॉर्ट ग्रूव हिस्सा है, जो छोटे कट वाला हिस्सा होता है ये वाला, उसके पास लेके आएंगे। और जब नीडल ऊपर जाने लगे, ये देखें, तो ये नीडल ऊपर जाने लगे, इसका जो शॉर्ट ग्रूव वाला हिस्सा है ये वाला, ये शॉर्ट ग्रूव है, इसका जो हाफ है, हाफ से नीचे इसकी टाइमिंग आनी चाहिए। देखें, ये शटल नीडल नीचे चली गई, इसके बाद नीडल ऊपर आने लगी है। तो हमें शटल की नोक जो है ये इसके बराबर लेके आनी है। और ये शटल की नोक जो है, ये शटल की जो हुक है ये वाली, ये हमारे शार्ट ग्रूव के हाफ से नीचे रहे। ये देखें, शार्ट ग्रूव से हमने हल्की सी नीचे रखनी है। ये देखें, नीचे रखने के बाद एक सिगरी जो है शटल को हमने पकड़ के रखा है और एक सिगरी हम हल्का सा टाइट करेंगे। इसको पूरा टाइट नहीं करना अभी। उसके बाद हम इसको घुमा के दोबारा चेक करते हैं। ये देखें, अभी ये नीडल इसके साथ हिट करवा रही है, हिट हो रही है नीडल के साथ। ये शटल की जो नोक है ये हिट हो रही है। अगर नीडल हिट करेगी तो शटल की नोक खराब हो जाएगी जल्दी और मशीन धागा भी तोड़ेगी। तो इसके लिए हमने इसको इसके अंदर बिल्कुल गैप नहीं देना और बिल्कुल इसको हिट भी नहीं करवाना। तो हमने ये सिगरेट ड्राइवर लेना है, इसकी ये वाली साइड हम शटल के ऊपर हल्का सा इसकी चोट लगाएंगे तो ये शटल हमारा पीछे आ जाएगा। ये देखें, अभी इसको दोबारा चेक करते हैं। ये देखें, अब इसके अंदर गैप भी खत्म हो गया है और ये जो उसके साथ टकरा रही थी वो भी खत्म हो गई है। तो जब भी हमने टाइमिंग करनी है इस चीज़ का ख्याल रखना है हमने कि शटल की जो नोक है, हुक, वो निडल की बिल्कुल उसके पास से गुजरे और निडल के साथ हिट ना करे। अगर हिट करेगी तो मशीन धागा तोड़ेगी और शटर भी खराब कर देगी। लेकिन अगर इसके अंदर गैप आ जाएगा तो मशीन जो है वो स्किप करेगी। तो आपने दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद ये देखें, ये सब करने के बाद हमने मशीन का पूरा राउंड देना है। मशीन को इस जगह पे आके रोक देंगे। इस जगह पे अगर शटल की नीडल की जो हमारी है ये शटल के साथ यहाँ पे टकरा रही होगी तो फिर भी मशीन धागा तोड़ेगी। ये देखें, इस यहाँ पे इसको टकराना नहीं चाहिए, इसमें हल्का सा गैप रहना चाहिए जितना ये गैप नजर आ रहा है। उसके बाद जब ये नीडल नीचे आए तो ये इसके ऊपर भी नहीं लगनी चाहिए। अगर टाइमिंग खराब हो तो फिर इसके ऊपर लगेगी। और तीसरी चीज, ये शटल का जो मूविंग पार्ट है जिसको हम शटल की कटोरी भी कहते हैं, शटल की कोली भी कहते हैं, इसके साथ भी नीडल हिट नहीं करनी चाहिए। ये देखें, ये इसके साथ भी गैप आ रहा है, ये गैप होना चाहिए। अगर ये गैप नहीं होगा, ये वाला गैप, तो फिर भी मशीन की जो नीडल है वो धागा तोड़ना शुरू कर देगी। ये देखें, इस साइड पे भी, इस साइड पे, और यार ये चारों साइड से बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, तो टकराना नहीं चाहिए शटल को। उसके बाद इसको पूरा राउंड देके हमने दोबारा इसको चेक कर लेना है कि शटल हमारी नीडल के साथ कहीं टकरा तो नहीं रहा। जब आपको तसल्ली हो जाए कि हमारा शटल जो है वो नीडल के साथ नहीं टकरा रहा तो हमने क्या करना है, ये तीनों सिगरी जो है वो ऐसा ऐसा टाइट कर देने हैं और इनको अच्छी तरह टाइट कर लेना है। और इनको टाइट करते वक्त हमने एक हाथ से पेचकस पकड़ना है, दूसरे हाथ से शटल को हाथ रखना है ताकि
शटल अपनी जगह से घूमे ना। तो हमने ये तीनों सिगरी जो है वो टाइट कर लिए हैं। तो जो हमारी शटल की टाइमिंग थी वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो की प्रॉपर समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दिए और हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो सिलाई मशीन का काम करते हैं या टेलर हजरात हैं, ताकि उनका भी फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया।